नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रिवीजन सीरीज में स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या फिर इसको स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। जब स्पेसिफिक रोटेशन बोल रहे या फिर स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन बोले, बेसिकली इस चीज को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली हम लोग के डिस्कशन का पार्ट होता है। मैं इस टॉपिक के डिस्कशन से पहले एक छोटा सा इंसाइट देना चाहूंगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग किस तरह के सेटअप की बात करते हैं, बेसिकली क्या होता है। उससे एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है स्पेसिफिक रोटेशन वाले पार्ट में, वो एंगल का रोटेशन क्या होता है, उन सब चीजों का एक बेसिक आइडिया लग जाए। बेसिकली इतना तो मालूम होना चाहिए कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के ये बेसिक्स मुझे मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए। हम लोग रिवीजन वाले पार्ट पे मूव कर रहे हैं। हम लोग एक पोलैरिमीटर ट्यूब के सिस्टम के अंदर बेसिकली प्लेन पोलराइज लाइट को डालते हैं। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, कैसे बनता है, एनसीईआरटी से इसको रेफर कर सकते हैं। एटलीस्ट इंट्रोडक्शन में ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। जब हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट को इस पोलैरिमीटर ट्यूब में डालेंगे और जब इसको हम लोग पास होने देंगे तो इस पोलैरिमीटर ट्यूब का जो लेंथ होगा, ये लेंथ वाला पार्ट हम लोग एल के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। एंड इसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगा, वो कंसंट्रेशन थोड़ा यहाँ पे यूनिकली हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। कंसंट्रेशन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे, बट बेसिकली ये कंसंट्रेशन नहीं है ये बेसिकली डेंसिटी, जिसमें हम लोग ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम ऐसा यूनिट आ रहा। डेंसिटी के टर्म में ही हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। एक और चीज ध्यान रखना होगा, जो लेंथ वाला पार्ट होगा दिस मस्ट बी इन डेसीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब डेसीमीटर में, एंड कंसंट्रेशन जो हम लोग नॉर्मली नंबर ऑफ मूव्स पर यूनिट वॉल्यूम बोला करते थे, ये ना होकर के यहाँ पे कंसंट्रेशन बेसिकली डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पीपीएल बेसिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको जब पोलैरिमीटर ट्यूब में डालेंगे तो हम लोगों को जो एंगल ऑफ रोटेशन उसका आइडिया लगता था कि नॉर्मल एंगल से या नॉर्मल एक्सिस से हम लोगों का प्लेन पोलराइज्ड लाइट शायद क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए थीटा एंगल से, या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए थीटा एंगल से। ये बेसिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे अपने इनिशियल लेक्चर्स में। अगर आपको उनके बेसिक्स का आइडिया नहीं है तो आप कमेंट में डाल करके मेंशन कर दें कि आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, कैसे हम लोग आइसोमर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर क्यों बोलते हैं हम लोग, किनको ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बोलते हैं, कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, सब बेसिक इंट्रोडक्शन के पार्ट है जो हम लोग ऑलमोस्ट एक इनिशियल लेक्चर में कंसिडर कर सकते हैं। जो ये एंगल ऑफ रोटेशन आया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, इसके ऊपर हम लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, एक्सपेरिमेंटली हम लोग इस चीज को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इस रिलेशन को। जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा, एक नॉर्मल एंगल ऑफ रोटेशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन द पोलैरिमीटर ट्यूब, एंड जो एंगल ऑफ रोटेशन है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब। ये दोनों चीजों का यूनिट ध्यान रखना होगा, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एंड डेसीमीटर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग एक कंक्लूजन में जा सकते हैं, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब। इस पूरे फॉर्म में हम लोग फिर एक छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे हैं। बेसिकली जो एंगल ऑफ रोटेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ द पोलैरिमीटर ट्यूब। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम कोई एक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ से हम लोग एक कांस्टेंट डिफाइन करके एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल टू एक कांस्टेंट हो गया इनटू कंसंट्रेशन इनटू एल, एंड इस कांस्टेंट वाले पार्ट को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसको एक ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करके हम लोग लेमडा एंड टी के फॉर्म में लिखते हैं। कहेंगे लेमडा नीचे या टी ऊपर लिखा हो सकता है। बेसिकली दिस अल्फा इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आगे। एंगल ऑफ रोटेशन थीटा is equal to a specific angle of rotation into concentration into length of the polarimeter tube. यहाँ से हम लोग इसको एक अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर ले तो ज्यादा बेटर है। A specific angle of rotation is equal to theta upon concentration
इनटू लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब। हम लोग को फॉर्मूला इस फॉर्मेट में याद रखना चाहिए, ये हम लोग के डिस्कशन का पार्ट होगा। हर एक सब्सटेंस जो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, उन हर एक सब्सटेंस का अगर हम लोग कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ले ले, अगर लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब 1 डेसीमीटर के बराबर होगा, सो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो भी एंगल ऑफ रोटेशन आएगा थीटा, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, जो किसी भी लाइट के पार्टिकुलर वेवलेंथ एंड किस टेम्परेचर पे हम लोग ये पूरा सेटअप रख रखे हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट होगा। सो टेम्परेचर भी हम लोग के लिए मैटर करेगा इस एक्सपेरिमेंट का, एंड जो हम लोग लाइट यूज कर रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसमें जो हम लोग लाइट यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ भी एंगल ऑफ रोटेशन के लिए थोड़ा बहुत यूजफुल होगा। ऑल्दो टेम्परेचर और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है ये हम लोग के स्कोप से बाहर है, एटलीस्ट हम लोग के सिलेबस से बाहर है, बट एटलीस्ट ये बेसिक्स मालूम होना चाहिए कि इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर चीजें डिपेंडेंट है। ऑल्दो एक छोटा सा सवाल होता है जो हम लोग को मालूम रखना चाहिए। ये फॉर्मूला देख के हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन या अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट ये ध्यान रखना है ऐसा नहीं होता है। अल्फा इज अ कांस्टेंट, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के जैसा इसको डिफाइन किया है। सो अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा चेंज नहीं हो सकता। अगर हम लोग कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, सो कंसंट्रेशन बढ़ाने से थीटा बढ़ेगा, अल्फा सेम रहेगा, या अगर हम लोग लेंथ चेंज करेंगे सो लेंथ बढ़ाने से थीटा बढ़ेगा, अल्फा एग्जैक्टली सेम रहेगा। ये छोटा सा एक पॉइंट ध्यान रखना है। ये हम लोगों के स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन से एसोसिएटेड एक छोटा सा वीडियो था। ऑल्दो इसी से एसोसिएटेड एक छोटा सा पार्ट और होगा जो जस्ट नेक्स्ट सीरीज में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, परसेंटेज रेसिमाइजेशन। बेसिकली रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन क्या होता है, दैट इज रेसिमाइजेशन, बट उससे एसोसिएटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज कॉल्ड एज परसेंटेज रेसिमाइजेशन, या फिर एक और टर्म है परसेंटेज इनैंशोमेरिक एक्सेस। सो इसके ऊपर मैं एक छोटा सा सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा ताकि आपको ये पता चले कि स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन को हम लोग रेसमाइजेशन से या इनैंशोमेरिक एक्सेस से, या एक और भी हम लोग टर्म यूज करते हैं परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी, इन तीनों टर्म से हम लोग कैसे एसोसिएट कर सकते हैं। सो ये तीनों टर्म्स भी इसी स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन से एसोसिएटेड एक पार्ट है, जिसको मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसका वीडियो मैं बना करके अलग से मेंशन कर दूंगा आपके इसी रिवीजन के सीक्वेंस सीरीज में। सो ये छोटा सा पार्ट ध्यान रखना, फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन सी इनटू एल।